कि फौजे सितम की गर्दिशे हालात खुल गई। कि फौजे सितम की गर्दिशे हालात खुल गई, मैदान में कैसे छूटती भला बात खुल गई। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है भाईजान? बस बहुत चिल्लाने की ज़रूरत तो नहीं है। कि फौजे सितम की गर्दिशे हालात खुल गई, मैदान में कैसे छूटती भला बात खुल गई। मशहूर हो रहा था बड़ा हुरमला का नाम, असगर हंसे तो तीर की औकात खुल गई। मशहूर हो रहा था बड़ा हुरमला का नाम, असगर हंसे तो तीर की औकात खुल गई। अगर इसी तरह बोलने वाले 2 4 5 और मिल जाएं तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की हर महफिल को फतेह किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने सरकार इमाम हुसैन को खिरात पेश किया था तो शायद यही कहा था कि अगर हुसैन जैसे 72 सिपाही मुझे मिल जाते तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटे में आज़ाद करवा हिंदुस्तान को 24 घंटे में आज़ाद करवा लेता। मशहूर हो रहा था बड़ा हुरमला का नाम, असगर हंसे तो तीर की औकात खुल गई। मौसम है करबला का, बात होगी इंशाअल्लाह करबला की। किसी ने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद से पूछा कि हुजूर करबला शरीफ के सही सही वाक़यात बयान फरमाएं। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म इरशाद फरमाते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये पूरी तकरीर है। नबी के घर वाले इतने बहादुर थे कि नबी के घर वाले इतने बहादुर थे कि मौला अब्बास ने एक मरतबे इरशाद फरमाया था कि अगर मेरे भाई इमाम हुसैन मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे देते तो मैं सूरज की किरण फूटने से पहले पहले यजीदियों को फना फिन्नार ना कर देता, तो मुझे अली का बेटा ना कहते। इतने बहादुर थे मौला अब्बास। वो एक शायर था मालेगांव का, पागल थोड़ी था, जिसने कहा था कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है। क्या तबसरा अब्बास अलमदार पे होगा, बे दुनिया अभी अब्बास को समझी। क्या तबसरा अब्बास अलमदार पे होगा, दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ है। बस ये सब बोलते रहें तो फिर आप बोलें, और अगर ये सब रमजान से पहले ही एतकाफ में हो जाए तो आप बिस्तर लगा लीजिएगा इंशाअल्लाह। मेरी तरफ से एक ही शेर बताऊं, देखें कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। सुन्नियों आपको बोलना है, बहुत मशहूर एक शेर है जो हिंदुस्तान की महफिलों में मुहर्रम शरीफ के मौके पर खूब पढ़ते हैं लोग। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म सो जाते हैं मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। आज तो हिंदुस्तान भर की महफिलों में कुछ लोग पैदा हो गए हैं जो खूब चिल्ला के कहते हैं ढोल बजाओ ढोल बजाओ ढोल बजाओ ढोल बजाओ, और उनकी रेशा दवानी तो इतनी बढ़ गई है कि वो कहते हैं कि अगर अपने बाप की असल औलाद हो तो ढोल बजाओ। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार कि ढोल जो 10वीं मुहर्रम को बजाते हैं जनाब, उनके घर भी मैयतों पे ढोल बजना चाहिए। मैंने बहुत तारीख पढ़ी है, ज़मीन करबला देखी है, और पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम मैं कसम खा के कहता हूँ, रोज़े इमाम हुसैन को मैंने इतने करीब से चूमा है कि जैसे ये माइक है। कि ढोल उस वक्त 1385 साल पहले अगर किसी ने बजाया था तो खुशी में यजीदियों की तरफ से बजाया गया था मुल्क शाम में। और अगर मेरी बातों का जवाब किसी के पास हो तो मुझे जरूर देंगे। समझ रहे कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। जिस दिन आपने चचा अपनी आंखों से इमाम हुसैन का रोजा देख लिया, उस दिन गुनाह करना छोड़ देंगे आप। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि इमाम हुसैन को ढोल ताशों में मत तलाश करो आप, इमाम हुसैन को कागज और पन्नी में मत तलाश करो आप। अगर इमाम हुसैन को तलाश करना है तो अपने सजदों में तलाश कर लिया करो यार। इमाम हुसैन को तलाश करना है तो अपने तकवे में तलाश कर लिया करो। इमाम हुसैन को तलाश करना हो तो एक अच्छे इंसान के सीने में तलाश कर लिया करो यार। अगर ढोल बजाना ही इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है तो सबसे पहले हमारी मस्जिद के अइम्मा ही से बजाते और हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा ही से बजाते।
समझ कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। अब आपको हाथों को उठाना है और जमीने करबला के हवाले से शेर सुनना है। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बाइक या हुसैन। हुसैनियों जम के बोलना है आपको कि फजले मौला का बाप देते हैं, खार मांगो गुलाब देते हैं, कांप जाता है दिल समंदर का जब हुसैनी जवाब देते हैं। अगर हुसैनी है तो मिलके बोलें लब्बाइक या हुसैन। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके हिंदुस्तान की महफिलों में ही बुलाया जाता हूं, आपके गोंडा जिले का एक तनहा आदमी हूं जो पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में एक एक शहर में करीब 10 साल हो गए मुझे जाते आते हो कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। चच्चा बस एक ही शेर पढ़ता हूं मौला अब्बास के हवाले से और देखता हूं कितने लोग बोलते हैं अब्बास के नाम पर कि फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास, दरिया पे अलम प्यास का लहरा गए अब्बास, गर जान है प्यारी तो ये खत पार न करना, दुश्मन को बड़े प्यार से समझा गए अब्बास। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। यार मोहम्मद भाई आप निजामत करते हैं अपने पूरे इस इलाके में टहल के घूम के, लेकिन जिस नहज की शायरी ये मैं पढ़ता हूँ ना वो दिल को बहुत अच्छा लगता है। हाँ दिल को बहुत अच्छा लगता है। मैं जानता हूं कि जहां के लोग नहीं सुनते हैं तो फिर उनको सुनाने से बहुत ज्यादा फायदा समझता हूं मैं। मजरूह सुल्तानपुरी एक जलसे में शेर पढ़ रहे थे तो जब उन्होंने पहला शेर पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की, जब उन्होंने दूसरा शेर पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं, तो आप सुनेंगे तो हो सकता है कि हमारी आवाज आपकी समातों की दहलीज पे दस्तक देगी, और अगर नहीं सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैंने यार पहली मर्तबे जब हुजूर की बारगाह में गया था तो मैंने पहली मर्तबे एक आदमी को हुजूर की बारगाह में रोते हुए देखा और उसने कहा कि ऐ मेरे आका मैंने अपनी जमीन अपना घर बेच के आपका शहर देखने के लिए आया हूँ। मैंने एक आदमी को दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा चौथी मर्तबा करीब 4 मर्तबे हुजूर की बारगाह नूर में गया मदीना शरीफ, तो मैंने एक आदमी को दस्तरखान लगाते हुए देखा। मैंने उससे कहा हाजी साहब जब पहली बार आया था तब भी आप मिले थे, जब दूसरी बार आया मदीना शरीफ तब भी आप मिले, तीसरी बार आया तब भी आप मिले, और जब चौथी बार आया तब भी आप मिले। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मेरा बड़ा लंबा कारोबार है पाकिस्तान में। मैंने कहा कितने साल हो गए हुजूर के शहर में आपको दस्तरखान लगाते हुए? तो हाजी साहब ने कहा कि करीब 30 साल हो गए मुझे हुजूर के शहर में दस्तरखान लगाते हुए। मैंने कहा कभी अपने मुल्क की तरफ आपने सफर नहीं किया? तो उसने कहा ना ना ना, मैं डर रहा हूँ कहीं हुजूर के शहर के बाहर न मौत। इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि 30-30 साल अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए हुए हैं हुजूर के शहर में, और हम यहाँ बैठ करके तमाशाई बने हुए हैं। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, और सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। कि सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। बस सुभान अल्लाह कहते रहिए। बस जो लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते उनकी खैरियत नहीं है। और हिंदुस्तान की महफिलों में हमारी उम्र के लोग हमसे हमारे डर से बोलते हैं कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। फना और बका का सिलसिला बहुत देखा होगा कि साबिर पाक से किसी ने पूछा कि फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? चचा फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? अब यही मंजिल आपके सामने आने वाली है कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना अबे खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। कि मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। जब भी गिरता हूं चली आती है तैबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है। सुभान कि लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं,
लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ज़मीन करबला भी देखी है, रोज़े इमाम हुसैन पे हाज़री भी दी है। अब जिनका दिल कहता हो करबला की ज़मीन देखने की, वो इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे। हम तो सुन्नी है, मुश्किलों में इमाम हुसैन को पुकारते हैं तो फिर मेरी तरफ कितने लोग निकल के आते हैं वो देखना है बस। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं आप जैसे नेक लोगों की दुआओं को लेकर मैं एक बोलने वाला आदमी हूँ, बस पता नहीं क्यों पूरी रात और पूरा दिन सो ही नहीं पाया हूँ, 1 मिनट नहीं सोया हूँ मैं। इसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ है, पता नहीं क्यों। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। अगर आने वाले मिसरे का इस्तेक़बाल ये सब करें तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोलें, और अगर ये सब ना बोलें तो फिर यहीं आराम कर लीजिएगा। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। यार मोहम्मद भाई आप बैठे हुए हैं तो एक शेर और पढ़ता हूँ इसमें। और कारी आजम साहब कहीं साल भर में 1-8 मरतबे पैसे देते हैं, बाकी उनकी मोहब्बत है। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं। एक शेर देखें चाचा बस। ज़मीने करबला से मुल्के शाम की तरफ जब इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस को कलम करके जालिम सूली पे चढ़ाए हुए थे, उस वक्त इमाम हुसैन का सरे मुकद्दस बुलंदी पर था, लेकिन वो कहना क्या चाहता था वो देखिए। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं। मैंने जिसका रद्द कर दिया ना चाचा, फिर वो उठ नहीं पाया। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को इतनी पस्ती में, सेना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को इतनी पस्ती में, सेना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते हैं। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या हुसैन, और मिलके बोलें लब्बैक या हुसैन। यार मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जिसे मेरा मौला गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम बना दिया, पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया, मोइनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। और आज की महफिल में खुल के कह दूं, उसने यजीद को गिराया तो उसका नामो निशान मिटा दिया, और हुसैन को उठाया तो सब लोग कहने लगे जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले। ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाएं आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। अगर आज की जमीन इमाम हुसैन के नाम पर नहीं बोलेगी तो फिर कौन बोलेगा यार। मखदूमा ज़ैनब ने यजीद के दरबार में जाकर यही कहा था उन्होंने कि यजीद अपनी पूरी ताकत लगा ले, ना तू मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, ना हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। जिसको हुसैन और हुसैन के नाना का जिक्र अच्छा लगता हो वो जरा हाथों को उठाएं और बोलते रहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक आखिरी शेर है पढ़ता हूं बस। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को इतनी पस्ती में, सेना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते हैं। और जबी पे बांध के रूमाल फातिमा ज़हरा, बना के हुर का मुकद्दर हुसैन देखते हैं, बना के हुर का मुकद्दर हुसैन देखते हैं।
बना के हुर का मुकद्दर हुसैन देखते गए। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ ये महफिल है इमाम हुसैन की, तो मैं इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान करने के लिए अल्लामा कारी मोहम्मद रेहान साहब को आपके हवाले करता हूँ। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन, आशिकाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत कि बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर, हुसैनियत की बका है हुसैन का असगर, कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे कदम उखाड़ गया है हुसैन का असगर।